हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर में सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी बिट्टू भी बहुत अच्छी है, मस्ती कर रही है, खेल रही है। मैंने इसकी फिर से बाल बाल कटा दिए हैं। इसके जल्दी से अच्छे बाल निकल आए, इसके पहले से अच्छे बाल नहीं निकले थे। बहुत ही एकदम अलग अलग से निकले थे, बहुत ही कम निकले थे। इस वजह से सबने बोला कि हाँ इसके बाल कटा दो, इसका मुंडन बार बार कराओ, 2-3 बार कराओ तो अच्छे बाल निकलेंगे। तो अभी देखो ये बोल रही है बाल बाल। बाल कहाँ है बेटा, बाल कहाँ है। हाँ बाल आ जाएंगे 2-3 दिन में, बाल है ना, कोई बात नहीं। अभी भी इसके बाल कटे हैं, फिर भी अपने कंगा ले लेगी तो कंगी करेगी उससे, क्योंकि मैं करती हूँ तो फिर करती है उस देख देख के मुझे क्या मम्मी कर रही हैं तो मैं भी करूँगी। खेल रही है, मैं अभी बैठी हुई हूँ ऐसे ही, बोर हो रही थी बहुत। आज सब लोग सो गए हैं, दीदी भी अभी अभी सोई हैं। वैसे वो सोती नहीं है दिन में ज़्यादा, आज सो गई हैं। अभी शायद सोई भी नहीं होंगी, लेटी ही होंगी, क्योंकि बच्चे उन्हें इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। उनका बच्चा है वो बहुत ही परेशान करता है, हर चीज़ को इधर उधर फेंक देता है, बिगाड़ता रहता है हर चीज़ को इधर उधर, कहीं नमकीन कहीं बिस्किट पूरे घर में। आज तो इन दोनों ने इतना बड़ा कारनामा किया, चॉकलेट ले ली और पूरे बिस्तर पे चॉकलेट लगाई खा खा के। फिर उसके बाद में चॉकलेट लगाई दोनों ने और पूरे बिस्तर पे फिर इसकी भी डांट पड़ी और उसको भी डांटा दीदी ने। और ये बोल रही मौसी, मेरे पास आ रही, कह रही मौसी मौसी ने मारा है। मैंने कहा मौसी मौसी मारती हैं तुझे, और जबकि वो बिल्कुल भी नहीं डांटती हैं इसको, फिर भी ऐसे बोल रही मौसी ने मारा है। ज़रा सा चिल्ला दिया, क्योंकि इसने आज बहुत गंदगी की, दीदी का कितना काम बढ़ा दिया इसने। पूरे बिस्तर पे भी चॉकलेट लगा दी, नीचे भी चॉकलेट लगाई, बहुत शैतान है। और अभी ऐसे ही खेल रही है, मस्ती कर रही है। देखो ये ऐसे खेल खेल के अपनी किस पे चढ़ गई है। क्या कर रही हो, हेलो बोलो, हेलो हेलो करो, हेलो। हेलो हाय, हाई फाई, हाई फाई दे रही है, हाई फाई, हाई फाई दे रही है, इतनी दूर से हाई फाई दे रही है मुझे। ये तो भोले बाबा जो है मेरे घर पे, तो वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं बैठ के, उनको भी ऐसे हाई फाई, मतलब वो ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं ना वो उसमें तस्वीर में, तो उनको बोलेगी मम्मी ये हाई फाई दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा हाँ तुझे सब हाई फाई देते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे, अपने मतलब रूम पे, फ्लैट पे। अभी हम दीदी के यहाँ पे थे तो बहुत मस्ती की, बहुत मज़े आए। दोनों बच्चों के बर्थडे थे, एक का अनी का था 15 को, इसका था 22 को रुद्र का। तो हम उसके बर्थडे में दोनों के में बहुत ही इंजॉय किया। मेरी बेटी भी बहुत डांस करती है, ये पूरा दिन मतलब खूब नाची है, डीजे बजाया हम लोगों ने। वो देखो डीजे रखा हुआ है, वो उधर डीजे है ना, तो हम लोगों ने फिर खूब डीजे बजाया, खूब डांस किया, बहुत ही मस्ती की अच्छे से। अब सब कुछ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर आज शाम को। वैसे तो हम संडे को ही जाने को थे लेकिन नहीं जा पाए उस दिन। फिर हम मॉल चले गए, मॉल में मतलब कुछ सामान वामान लेने के लिए चले गए, तो वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके लेके आए। फिर नहीं जा पाए, बहुत रात हो गई थी, हम लोग 9:30 बजे तक लौट के आ पाए थे वापस, इस वजह से नहीं जा पाए। अब कल जाने को थे, फिर कल मेरा व्रत था तो व्रत की वजह से फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे उल्टी होती हैं गाड़ी में। तो मैंने कहा गाड़ी से फिर जाऊंगी, कहीं व्रत में उल्टी हो जाएंगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और मेरा व्रत भी बेकार हो जाएगा। फिर इस वजह से मैं नहीं गई। तो मैं आज जाऊंगी, फिर मैंने उनसे आज बोल दिया, मैंने कहा आप आज जल्दी आ जाना, फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं इसका इस वजह से और ज़्यादा बाल कटाती हूँ इसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ही बहुत ही ज़्यादा बाल कम है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल, इसके बाल मतलब मेरे जैसे हों। मैं चाहती हूँ इसके बाल खूब ही अच्छे हों, मतलब घने हों,
पर मेरे तो बहुत ही ज़्यादा ये बेगुरे बाल हैं, ये देखो बहुत कम बाल हैं मेरे। मैं चाहती हूँ इसके ज़्यादा हो, इस वजह से मैं खूब इसकी टकली कराती हूँ जैसे ही को। मतलब पहले के लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा बाल को टकली कराओ बार बार तो बाल अच्छे आ जाते हैं, तो मैं इसकी बार बार टकली कराती हूँ कि अच्छे आ जाएं। इसके पापा को पता भी नहीं था, कल मैं ऐसी दोपहरी में बैठी हुई थी, फिर मुझे लगा कि मैं मतलब बाल कटा दूँ इसके, तो मैं बाल कटाने के लिए चली गई और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, सिर्फ दीदी को बोला, जीजू को भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला और मैं चली गई वहाँ पे। तो फिर जब अभी मेरी लाइट चली गई है, कोई नहीं फिर भी ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए मैं बाल कटाने के लिए, पर ये जग रही थी, मुझे लगा ये सो जाएगी तो ही इसके बाल कटा पाऊँगी, नहीं तो ये रोएगी। पर ये बिल्कुल नहीं रोई, ऐसे चुपचाप बैठी बाल कटाती रही। बाय, अभी देखो बाय कर रही है, जा रही है उधर। और मैंने इसको ऐसे चुन्नी उड़ा ली थी, मैंने कहा जिससे कि बाल इसकी शर्ट पे ना पड़े, तो ये चुन्नी नहीं ओढ़ रही थी, चुन्नी को निकाल दी थी कि नहीं नहीं चुन्नी नहीं ओढ़नी है मुझे। फिर मैंने निकाल दी, फिर मेरी पूरे मैं भी नहा के गई थी और मैं इसको भी नहला के लेके गई थी। हाँ बेटा, अब ये देखो परेशान कर रही है, तो मैं गेट बंद करके आई हूँ। लाइट चली गई है, तो अभी लाइट चली गई है यहाँ की, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, ज़्यादा जाती नहीं है। अभी हम लोग गाज़ियाबाद में हैं और आज शाम को हम लोग नोएडा चले जाएंगे। हम लोग नोएडा रहते हैं, ग्रेटर नोएडा, और ये मेरी दीदी गाज़ियाबाद में रहती हैं। तो मैं यहाँ पे आई थी फंक्शन में, मैं 14 तारीख को आई थी, 15 तारीख को उसका बर्थडे था, फिर दूसरे ही हफ्ते से फिर था, तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा मैं दोनों का ही करके जाऊंगी, क्योंकि बार बार फिर आओ, फिर मतलब पैकिंग करो, ये वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थकान भी हो जाती है और मैं आने जाने में भी दिक्कत होती है मुझे, तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं, मैं रुक गई यहीं पे। तो अब आ जाऊँगी मैं अपने घर पे। मेरी कृष्वी को वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये अकेली होती है और मैं और ये सिर्फ, उसके पापा तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, जाना तो है ही। यहाँ पे ये इसका अनी भाई है, इसका मौसी का बेटा, और रुद्र है, उनके साथ पूरा दिन मस्ती करती है, खेलती है। रात को ये बहुत ही लेट सोते हैं दोनों, कभी 1 बजा देते हैं, कभी 1:30, कभी 2, 12 बजे से तो पहले कभी दोनों नहीं सोते हैं, बहुत परेशान करते हैं क्योंकि साथ में, तो इस वजह से। वैसे वो 11 बजे दीदी बताती हैं वो 10 बजे ही सो जाता है, लेकिन अभी ये है तो वो सोता ही नहीं है, इसके चक्कर में ऐसे ही खेलता रहता है, दोनों खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। अब ये घर चली जाएगी, वहाँ पे अकेली हो जाएगी, फिर पता नहीं कैसे क्या करेगी, मस्ती करेगी, क्या करेगी, रोएगी वहाँ पे कुछ टाइम तक, 1-2 दिन तक, फिर ठीक हो जाएगी, आदत में आ जाएगा उसको। वैसे समझदार है, समझती है कि हाँ ये मेरा घर है, ये मौसी का घर है। कहीं भी जाने की बोलो तो ये बोलोगी मौसी के गप्पे, मौसी के गप्पे जाना है, मौसी के गप्पे, ऐसे मौसी के गप्पे बोलती रहती है। कहाँ है मौसी का घर? मौसी का घर कहाँ है? मौसी के गप्पे, मौसी के गप्पे। लाइट चली गई, अभी भी नहीं आई। देखो ये, देखो ये तो अपने मौसा के साथ है, ये लाइट में है तो दिख भी नहीं रहे हैं। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, हाँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। लाइट चली गई है तो ये अभी ड्यूटी कर रहे थे, इस वजह से अब निकल के आ गए। लाइट चली गई तो नेट बंद हो जाता है, वाईफाई बंद हो जाती है, इस वजह से बाहर आए हैं। अब वो उनकी गोदी चढ़ गई है, अब जा रहे हैं देखने के लिए लाइट क्यों नहीं आ रही है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है यहाँ पे, कभी भी ऐसे ही जाएगी तो 1 सेकेंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से कभी ज़्यादा जाती नहीं है यहाँ पे। तुरंत मतलब जनरेटर लगा हुआ है तो एकदम से जनरेटर चालू कर देते हैं ये लोग सोसाइटी वाले, पर अभी पता नहीं क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 मिनट हो चुके हैं,
शायद कुछ खराबी आ गई है, कुछ देख रहे होंगे इस वजह से, वरना तो ऐसे लाइट हमेशा आ जाती है जल्दी। मुझे तो आज बहुत टेंशन हो रही है कि ये घर पे जाके कैसे रहेगी, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि ये जाती है वहाँ पे अकेली पड़ जाती है बिल्कुल। अभी खूब खेल रही है, मस्ती कर रही है आराम से ऐसे ही। वहाँ पे चली जाती हूँ मैं, पार्क में ले जाती हूँ इसको खिलाने के लिए, तो पार्क में चली जाती है ये, पार्क में खेलती रहती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पार्क में इसके 2-3 दोस्त भी बन गए थे, मेरे भी बन गए थे, मतलब इसके भी, तो उनके साथ खेलती रहती है पार्क में जाके। बस पार्क में मैं ही नहीं जाती क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से उसमें केंचुए निकल आते हैं बारिश में, तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कहीं वो ऊपर ना चढ़ जाएं, इस वजह से मैं उसको लेके भी नहीं जा रही थी वहाँ पे। और अभी तो थोड़े 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो शायद सही हो गया होगा वहाँ पे पार्क। देखो शैतान बच्ची मेरी आ गई है, देखो ये सब कुछ जानती है। बेटू टीथ कहाँ है, टीथ बेटू? नोज कहाँ है बेटू, नोज? आई कहाँ है बेटू, आई? बेटू ईयर कहाँ है, ईयर? बेटू टंग कहाँ, टंग? हैंड कहाँ है, हैंड? फुट कहाँ, फुट बेटू, फुट? वेरी गुड, नमस्ते करो, नमस्ते। हेलो करो, हेलो। हेलो जी। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, वेरी गुड। बहुत ही समझदार मेरी बच्ची है, एक बार में ही सब कुछ सीख लेती है, जरा सा भी सीखो तुरंत ही सीखती है मेरी बेटी। और गाइस आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे भारत में क्या चल रहा है, सीमा हैदर, सीमा हैदर, हर तरफ सीमा हैदर छाई हुई है यहाँ पे, तो बस सीमा हैदर का ही नाम आता है हर जगह, सीमा हैदर, सीमा हैदर, जहाँ पे भी देखो पूरे यूट्यूब में सीमा हैदर वही दिखाई देती हैं। मेरे तो एक बात नहीं समझ में आती है, ये मीडिया वाले जो भी हैं भैया, मतलब लोग ये ऐसा क्यों करते हैं, ये किसी को इतना हाईलाइट क्यों कर देते हैं कि जैसे कि वही हैं सीमा, कि हाँ मतलब सीमा भाभी, ये वो सारे लोग, आधे लोग बोल रहे हैं सीमा भाभी हैं, ये हैं वो हैं। अरे ठीक है, हाँ वो सीमा भाभी ठीक है, आपने बोला एक बार, ठीक है मान लिया हमने, पर एक बात कभी ये भी तो सोचो, अपने बारे में नहीं तो अपने पूरे भारत के बारे में सोचो, अपनी सब कुछ सोचो कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये भी तो गलत है कि हम मतलब गलत का साथ दे रहे हैं, हमें नहीं पता है वो अच्छी है या बुरी हैं, हम नहीं जानते हैं अभी उनके बारे में कुछ भी इतना, क्योंकि हमें नहीं पता है वो हमारे देश में किस मकसद से आई हैं, गलत के मकसद से आई है या फिर सही के मकसद से आई हैं, नहीं पता है हमें। तो प्लीज़ इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करो, क्योंकि एक बार खुद सोचो, हमारे घर में भी अगर कोई पहली बार आता है तो हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे अगर गेस्ट रूम है और हमारा बेडरूम है तो हम कभी उसे अपने बेडरूम में नहीं लेके जाते, हमेशा उसको गेस्ट रूम में ही रखते हैं उसे। क्यों? क्योंकि वो पहली बार आया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता है वो कैसा है। जब हम अपने देश के लोगों के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें अपने जो हमारी मतलब दूसरी कंट्री से आया है, जिसका हमें कुछ पता नहीं है वो क्या करना चाहता है, वो किस बेसिस पे आया है यहाँ पे, हम अपने बेडरूम में लेके आ रहे हैं, हम उसको सीमा भाभी बोल रहे हैं, ये क्या सही है? ये आप लोग सही कर रहे हो? क्या आप सोच रहे हो अपने बारे में, सिर्फ आप अपने बारे में ही सोच रहे हो? सबके बारे में सोचो, सबकी भलाई के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि हाँ अभी हम सेफ़ हैं, अरे उसका दुख लग रहा है, वो प्यार में आई है। हाँ मैंने माना वो प्यार हो सकता है उनका, लेकिन जब तक प्यार के बारे में पता ना पड़ जाए तब तक किसी भी नतीजे पे मत पहुँचो, कोई एक फ़ैसले पे मत पहुँचो। ये मत बोलो कि वो भाभी हैं, अभी भाभी मत बोलो। हाँ जब उनके बारे में सब क्लियर हो जाए, जब ये पता लग जाए कि हाँ वो ठीक हैं, तो आप बेशक भाभी बोलो या कुछ भी बोलो, बहन बोलो, बुआ बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाँ मतलब एकदम से आपने जाना ना पहचाना, अरे वो तो बहुत ही ख़ास हैं या फिर बहुत ही अच्छी हैं, उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते और ना ही कहना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी। और दूसरी चीज़ मैं तो ये कहूँगी, सीमा गलत नहीं है, गलत तो सचिन है। मतलब ये मीडिया वाले सीमा को इतना मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, सीमा सीमा, आप ये इंटरव्यू उनके ले रहे हैं। अरे भाई सचिन को भी तो पूछो कि क्या भारत में लड़कियां कम पड़ गई थी क्या, जो आपको दूसरे देश से लड़की लानी पड़ गई? दूसरे देश से आप प्यार करने चले गए, आपको अपने देश में प्यार करने के लिए कोई नहीं मिला? वो भी 2-4 बच्चों की मम्मी, वो प्यार करने को मिली? अरे उसके बारे में सोचो। एक बात बताओ, ठीक है वो उसका पति उसे मारता था, तोड़ता था, हाँ वो उसे प्यार नहीं करता था, ठीक है मान लिया, लेकिन क्या अगर वो प्यार नहीं करता था, उसके बच्चे अच्छे सब कुछ अभी यही बोल रहे हैं कि अरे मेरे पापा ने अब्बू ने मुझे प्यार नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, वो मुझे सचिन से मिला, सचिन से 2 दिन में उनको इतना प्यार मिल गया। और इतने सालों से जो उसका मतलब पढ़ा रहा था, बाप सब कुछ कर रहा था, इनको खिलाने खिलाने पिलाने के लिए पैसे भेज रहा था, उसने कभी प्यार नहीं किया। 3 साल से वो बाहर था, ये बोलती हैं वो इन्हें मारता था। अरे वो 3 साल से बाहर था, वो इन्हें क्या 3 साल से तो कब क्या टच किया होगा जब वो बाहर ही था, क्या मारा? तो 3 साल में बात ही की है आपने, क्या बात में भी वो तुम्हें मारता था? बात भी वो प्यार से नहीं करता था? क्या ज़रूरत पड़ गई जब वो आपके पास नहीं रह रहा है, आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है, उसे कुछ नहीं कर रहा है, आपके लिए पैसे भेज रहा है, तो भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ गई किसी और से प्यार करने की? ठीक है आपको पड़ भी गई तो क्या आपके देश में कोई नहीं था, वहाँ के लोग नहीं थे? यहाँ आपको भारत में प्यार करने के लिए कोई दूसरे देश का मिला कि हाँ चलो भाई इससे प्यार करते हैं, वो भी पबजी की तरीके से? अरे भाई वहाँ पे भी तो आपके थे, वहाँ पे कर सकती थी आप, वहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलती थी, फिर जब आप निकली तो आपने मतलब छक्का ही मार दिया कि हाँ भाई इधर उधर वहाँ से यहाँ से कहाँ आ गई आप? ऐसे भैया मैं तो ये सोचती हूँ, सचिन से पूछो, सचिन सबसे बड़ी गलती सचिन की है। और हमारे मतलब कि हमारी पुलिस को या फिर हमारे सबको सचिन से ही सवाल करना चाहिए, ना कि उससे। वो तो है ही गलत है या सही है, वो तो उसका फैसला तो मतलब हो ही जाएगा बाद में, हमें नहीं पता, वो हमारी सरकार करेगी, नहीं पता है। लेकिन सचिन वो हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, हमारी नज़र में मतलब वो सबसे बड़ा गुनहगार है। आखिर उसको वैसे तो मतलब कि हमारे यहाँ के लोगों को, हमारी सरकार को यही दिखाना चाहिए, सचिन पे ही मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए सचिन पे ही, क्योंकि मतलब ऐसा करना चाहिए कि सचिन को ही दोबारा कोई भी ऐसा सचिन ना बने जो पाकिस्तान से कोई भी लड़की लेने के लिए जाए या फिर कुछ भी, कभी भी दोबारा सचिन ना पैदा हो। हमें नहीं चाहिए ऐसे सचिन जो दूसरे देश से लड़कियां ले के आ रहे हैं, उनको अपने देश में कम पड़ रही हैं। हमारे देश में बेचारी लड़कियां इतनी सारी होती हैं, उनको कुछ ना कुछ होता है, उनको बेचारी उनकी शादी नहीं हो पाती है, गरीब फैमिली से होती हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो इतनी एजिड हो जाती हैं, उनकी शादी नहीं होती है। तो भाई वहाँ चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें क्या मिला? क्या प्यार मिला तुम्हें, पैसा मिला, क्या मिला? तो गरीब लड़की से शादी कर लो, अपने देश की लड़की से शादी करो भाई, क्यों दूसरे देश में जाके मुंह मार रहे हो? अब हम लोग तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, जिसको जो सोचना है, जो जिसके बारे में सही सोचता है उसको तो मेरी बातें बुरी लगेंगी, और जो शायद उसके बारे में गलत सोचता होगा तो उसको तो गलत लगेंगी। वैसे मैं गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये गलत है। भाई अच्छी लड़की है, ठीक है, सब कुछ सही निकले तो रह सकती है। अब पाकिस्तान की तरह हम तो नहीं बन सकते हैं कि हाँ उसे मार डालें या फिर कुछ भी करें, वैसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हम तो बस प्यार ही, हमारा देश ही है प्यार का, मतलब प्यार सब पे प्यार ही लुटाता है, हम लोग भी प्यार ही लुटाएंगे। जैसे कि हमारा सचिन भी है, वो भी प्यार ही लुटा के तो वहाँ से लेके आ गया है, उस प्यारी तो था उसका, जो वो वहाँ से खींच के उसको यहाँ लेके आ गया। अब कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। अब मीडिया लोगों से तो मैं तो यही कहूँगी, सचिन से भी एक सवाल किया जाए, क्या अपने देश में लड़कियाँ नहीं थीं जो वो दूसरे देश में लेने गया? अब फिर लेके आता तो लड़की लेके आता, अपने जैसी, अपनी हम उम्र की लेके आता। वो तो अपनी क्या बोले, 4 बच्चों की माँ लेके आया है। और अगर सीमा को यहाँ पे रहना भी है, सीमा हैदर अगर ठीक भी है
तो रखो, उसको रखो, पर उसके बच्चों को क्यों? हमें नहीं पता आगे चल के उसके बच्चे क्या बनेंगे। क्या पता उन्हें अपने ही देश से हमेशा प्यार रहे, हमारे देश से कभी प्यार ही ना हो। जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ उनकी पैदाइश है, वो वहीं के तो होंगे, उनको वहीं का लगेगा। वो अभी तो यहाँ पे मतलब अभी वो बच्चा है, तो अभी तो बच्चे तो मतलब उन्हें जो जैसा यहाँ पे उनको अभी थोड़ा लगता होगा, अच्छा वहाँ पे पढ़ाई करने जानी पड़ती होगी, यहाँ पे तो अभी वो भी नहीं, कुछ नहीं, तो उनको ठीक लग रहा होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आगे चल के वो कैसे होंगे, उनका दिमाग कैसा होगा, वो क्या वो सही होंगे, या फिर अगर उन्होंने गलत अपने मतलब बड़े हो के कुछ गलत कदम हमारे लिए उठाया, क्या करेंगे, वो कैसी सोच के होंगे, उनको कैसी सोच दी गई होगी, हमें कुछ नहीं पता है। 4 बच्चों को लेके आई है, मतलब अपने साथ 4 लोग और ऐड कर रही है इस देश में। भाई मेरी नज़र में तो ये गलत है, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो जाता है हमारे देश का, वो कभी बेचारा अच्छे से आ ही नहीं पाता है, वो कहीं तो उसे मार दिया जाता है, कहीं इतना टॉर्चर किया जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ इतना बुरा होता है कि वो बेचारा पूरी ज़िंदगी अगर ज़िंदा भी हो रहता है, यहाँ पे आ भी जाता है, तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाता है खुद जो उसके साथ हुआ होता है। तो प्लीज़ हम उतना तो हैवानी तो नहीं कर सकते हैं उसके साथ, बस इतना है कि उस चीज़ को समझें कि हमें सीमा हैदर नहीं चाहिए। अगर चाहिए है तो अकेली चाहिए, अगर वो ठीक है तो वो अकेली चाहिए, हमें भाई उसके बच्चे नहीं चाहिए। हमें नहीं पता है उसके बच्चे आगे चल के क्या होंगे, क्या बनेंगे, क्या निकलेंगे, कुछ पता नहीं है। वो हमें नहीं पता है हमारे देश को सपोर्ट करेंगे या फिर अपने ही देश को सपोर्ट करेंगे, अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी आपको बात अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि जो भी मेरी बात से सहमत है वो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत। अगर जो भी मेरी बात गलत लगे तो भी आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप यहाँ पे गलत थी, तो मैं सोचूंगी उस बारे में कि मैं कहाँ पे गलत थी। वैसे तो मैं बस यही कहूँगी कि मैंने कुछ गलत नहीं मैं कह रही हूँ, मेरे जो दिल में था मैंने वो बोला, और जहाँ पे भी गलत होगा तो भाई मुझे सॉरी, मैं अभी से ही बोल रही हूँ कि जो भी मेरी बात गलत लगी हो किसी को भी, बस मैं तो बस बोल रही हूँ कि भाई सचिन से सवाल किया जाए, सचिन से पूछा जाए कि सचिन को यहाँ पे क्या कमी पड़ गई थी, यहाँ की लड़कियाँ सुंदर नहीं हैं या फिर दिमाग नहीं है उनमें, या फिर मतलब क्या नहीं है, या फिर अच्छी नहीं है इतनी। हमारे देश में तो और ही ज़्यादा सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ है, प्यार बांटने वाली हैं। वहाँ का देश आपने देखा होगा, सीमा हैदर यहाँ पे प्यार लेने के लिए आई है, बोल रही है कि वहाँ पे लोग मोहब्बत नहीं करते, किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। अरे तो ठीक है, यही बात सचिन से पूछो, क्या सचिन को लगता है कि आगे चल के उसका जो बेटा होगा, जो अभी आया है उसके साथ, वो यहाँ पे रहेगा, वो भी हमारे देश की किसी लड़की से प्यार करेगा, शादी करेगा, क्या वो अच्छे से रखेगा? बताओ आप ही लोग, रखेगा अच्छे से? उसके भी अंदर तो वही चीज़ें हैं ना, उसके बाप की या फिर उसके जो भी है। बाप अभी तो रो रो के बोला है, हमें नहीं पता वो कैसा है, ये लोग बोल रहे हैं वो मारता था, तोड़ता था, ये करता था, वो करता था। अब भाई पता नहीं क्या करता था, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी आगे चल के ये हमारे देश के लिए कहीं ख़तरा ना बन जाए, तो ऐसा मत करो। ऐसे पाकिस्तान वापस जाने दो, अपने देश हमें नहीं रखना है अपने देश में। अब पहले तो सचिन से सवाल करो, सचिन से कमेंट करो। सीमा से तो जो होना था वो हो गया है, अब सचिन के पीछे पड़ो। अब मीडिया तो इतना है कि मतलब बस सचिन से तो कोई सवाल ही नहीं करता है कि क्यों किया, वहाँ किया, तो वो तो बोलता है अरे मैंने तो प्यार में किया। अरे भाई प्यार में किया, ये कोई मतलब है प्यार में किया? तुझे प्यार वहीं जाके मिला, अब वो भी ऐसे से। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम मतलब बीवी को भी पाल नहीं पाते हैं ठीक से, कि हाँ भाई इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना सब कुछ होता है। वो पहले से ही 4 बच्चों के लेके आई है, तूने उसकी भी जिम्मेदारी उठा ली, उनकी भी, अभी तेरे भी 4-5 कर लेगा तो फिर उनकी भी उठाते घूमेगा। एक तो खुद तो चुसा हुआ सा आम है, बिल्कुल ही मतलब गुठली सा लगता है बिल्कुल ही, और मतलब इतने लोगों की ये जिम्मेदारी उठाएगा। घर में बोलता है, अरे सीमा भी बोल रही थी, अरे इसने मुझे कुछ देने के लिए बोला कि मैं पैसे दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो उसके लिए भी बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब उसने बोल दिया कि अरे सचिन की हालात नहीं है, तो सचिन को 4 बच्चे पालने के हालात हैं सचिन के। गाइस प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनो और समझो
और इसके बारे में सोचो और ऐसा मत करो। उसे बोलो कि हमें भैया ऐसा कुछ नहीं करना है। मीडिया, पहले तो मीडिया को ही सोचना चाहिए। हमारी यहाँ की मीडिया ही है जो कुछ है करती है, करता धरता। मीडिया को ही पता होता है, मीडिया ही किसको आगे ले जाए, किसको पीछे छोड़ दे, पता नहीं। चलो मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जो होगा वो हमारी सरकार करेगी, अच्छा ही करेंगे। जो भी होंगे करेंगे हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में सोच के ही करेंगे सारे लोग। और यहाँ पे तो गाज़ियाबाद में तो इतना हिंडन पे इतना पानी भर गया है, पानी आ गया है बहुत सारा। कहते हैं अभी बहुत सारा पानी आएगा। बहुत झोपड़पट्टी वाले रहते भी तो बेचारे खाली कर करके चले गए। पता नहीं कहाँ गए होंगे बारिश में, कहाँ रह रहे होंगे। बड़ा दुख लगता है इन लोगों का। इनका घर एक तो मतलब इनका घर होता है घोंसले की तरीके से कि हाँ आज इस पेड़े पे रख लिया, अगर इस पेड़े पे बारिश आ रही है, फिर पेड़ा सूख गया तो भाई चलो हम किसी और पेड़ पे चलते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं। आज यहाँ पे झोपड़ी बना ली, यहाँ पे गीला हो गया, बारिश हो गई तो चलो कहीं और चलते हैं, निकल लेते हैं अपने। बढ़िया, ठीक भी होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन उनको दुख भी बहुत होता है जहाँ पे वो सारे लोगों से मिल जाते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं सबके साथ। फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर उन्हें फिर जाना पड़ जाता है कहीं और, दूसरी जगह। उनके बच्चे, उनका मतलब सब कुछ, फिर वो दोस्त, सारी बचपन की दोस्ती वगैरह यारी सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कहीं और बसने के लिए। किस्मत है उनकी भी, क्या कर सकते हैं। अभी ये खेल रही है कुर्सी से खेल रही है, कुर्सी से ऐसे। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, उन पे भी खेलती रही है, कुर्सी पे भी, कुर्सी को ऐसे खींच खींच के खेलती है पूरे में, इधर उधर इधर उधर। कृष्वी नो, इसमें पैर पोछो, आके इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पिटाई लगा देंगे अभी। आ जाओ, आ जाओ कृष्वी। बदतमीजी दे रही है, पानी पिला के उसमें छप छप कर रही है। अभी गिर गई, एक तो सर पे बाल नहीं है, पूरी चटक जाएगी टकली तेरी। इधर आ जा, बहुत शैतान बच्ची है मेरी ये। शैतानी बहुत देती हो तुम। तो तुम शैतानी देती हो। डांस करो, डांस डांस करो, डांस अच्छे से अच्छा वाला डांस करो, अच्छा वाला डांस करो, अच्छा वाला, अच्छा वाला, अच्छा वाला। अच्छा वाला। बेटू टैडी कहाँ है तुम्हारा, टैडी? अभी देखना ये टैडी लेने जा रही है अब अपना। अभी पानी पिलाया था, बस गिर गई उसी में। इधर आओ, चलो इधर आओ। मैंने बोला था पानी खिलाओगी फिर उसी में गिरोगी, बोला था, और गिर गई तुम पानी में। हाँ कैसे रो रही हो? चुप हो जाओ। देखें देखें कैसे रो रही हो कृष्वी, कैसे रो रही हो, कैसे रो रही हो? हैं? लोई कर रही हो, लोई 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 लोई, ओ ले ले ले, चुप हो जा, लोई लोई कर रही है ये। चुप हो जा, मेरी बेटी लोई लोई कर रही है, मेरी बेटी लोई लोई। मेरी बेटी क्यों लोई लोई कर रही है? मेरी बेटी क्यों लोई लोई कर रही है? कैसे रो रही हो?
ऐसे कौन रोता है? अच्छे से रोया कर, ऐसे कर। आंसू तो एक भी नहीं आते हैं। चुप हो जाओ, कोई नहीं कोई नहीं, लग गई। कहाँ लग है? जाओ इधर से लेके जाना, आराम से जाना, पानी देख के जाना, ठीक है? अब देखना मैंने आराम से बोला तो कैसे चल रही है। इतने धीरे धीरे से पैर रख रही है, आराम से चल रही है। इतनी नाटकवाज लड़की है ये। टेडी लेके आ रही है। इधर से आओ, इधर से आओ, गिर जाओगी। आओ जल्दी घूम के। अभी देखना ये टेडी लेके आ गई है। क्या है टेडी? दूर से दिखाओ, दूर से। टेडी को सुला दो, टेडी को सुला दो। लोरी गा दो, लोरी। लोरी गाओ। लोरी गाओ, लोरी। लोरी गाओ बेटू। यहाँ पे लिटाओ आके, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाग गई है। आ जा, यहाँ पे लेटाओ आके कृष्ण। आ जाओ। अब छिपी हुई है सोफे के पीछे। हाँ कृष्ण, कृष्ण। मम्मी मम्मी कर रही है वहां पे बैठ के। आ जाओ बेटा। नीचे ज़मीन पे बैठ के डैडी के साथ खेल रही है। ये देखो वॉलपेपर लगवाए हैं दीदी ने, दीवार पे बहुत ही सुंदर है। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत महंगे भी बहुत लगे थे। किसी को लगवाना है तो लगवा लेना। वैसे तो बहुत ही अच्छा है, कुछ भी खराबी वाली चीज़ नहीं है। कुछ भी अगर लग जाए तो इसको साफ़ कर सकते हैं गीले कपड़े से। अब देखो रोने लग गया। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। कितनी बार बोला वहाँ से नहीं निकलो। हाँ क्या? इधर देखो, इधर क्या हुआ? क्या हुआ बता, क्या हुआ बता, बोलो 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 बोलो। अरे रोती नहीं है, चुप हो जाओ, रोती गिर जाओगी फिर। कैसे नाटक कर रही है? नाटक बहुत करती हो तुम, नाटक। बेटू गिनती सुनाओ, गिनती। क्या सुनाती हो? 1 2 1 2 3 बोलो। चल पागल। 1 2 3 बोलो। 1 2 3 1 2 3 बोलो बेटा। 1 2 3 1 2 3 बोलो। 1 2 3 बोलो बोलो बोलो। 1 2 3 ऐसे कौन हंसता है कृष्ण की तरह?
ये तुम्हें हंसी आ रही है? ये देखो इस लड़की की झूठी हंसी है, इसको हंसी भी नहीं आ रही है। ये ऐसे कौन हंसता है? टंग अंदर करो, अंदर करो टंग, अंदर। अंदर करो। अरे अंदर करो। अरे 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 पागल लड़की है ये। बेटू कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कपड़े हैं। तुम बताओ आई कहाँ है? अब बेटू फिंगर कहाँ है? फिंगर। वेरी गुड। ये फिंगर को ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे। ये फिंगर है। समझदार बेटी है मेरी, है ना? बेटू गिनती सुना दो, 1 2 3 सुना दो। कैसे बोलती हो? 1 2 3। ये 1 नहीं बोलती है। 2 3 4 5। बोलो बोलो। 2 3 4 5। 1 अगर बोलो कि बेटू 1 बोलो तो बोलेगी नहीं 1 नहीं होता है, 1 होता ही नहीं है। और सुनाओ। नहीं है। नहीं क्या नहीं है? 1 का 1 नहीं है। नहीं है 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं होता है इसके लिए। इस शैतान लड़की के लिए 1 नहीं होता है। नहीं होता है। बेटू अब अपने घर पे चल रही हो, बनी भाई नहीं होगा वहाँ पे, किसके साथ खेलोगी? भाई के साथ? भाई तो यहीं पे होगा, भाई थोड़ी ना जा रहा है साथ में। रुद्र नहीं बोलते हैं, भाई बोलते हैं। पहले बोलिए रुद्र कहाँ है, फिर कह रही है रुद्र कहाँ है, रुद्र भाई कहाँ है? रुद्र भाई सो रहा है। कहाँ है अम्मा बताओ? कहाँ है अम्मा? अम्मा ड्यूटी गई है, उसके पापा ड्यूटी जाते हैं, बोल रही है अम्मा भी ड्यूटी गई है। अम्मा तो आगरा है। अम्मा कहाँ है? आगरा है ना? अम्मा आगरा है।
कर रही है। चितान कहाँ जा रही हो? इधर से चढ़ो आके। चढ़ी चढ़ी पापा, वहाँ से थोड़ी ना चढ़ जाओगे, गिर जाओगी अभी। देखो गिर गई। शैतानी दे रही है। क्या कर रही हो? हैं? चिप्स कहाँ है? चिप्स खा रही है, चिप्स। पूरा टाइम कुछ ना कुछ खाती रहती है, निकाल निकाल के, निकाल निकाल के। आ जाओ कृष्वी, कहाँ हो? अभी देखो बलून लगे हुए हैं, छूटे नहीं है। हम लोगों ने बलून लगाए थे बर्थडे पे, वो अभी तक छूटे नहीं हैं। आधे तो छुटा लिए थे, आधे लगे हुए हैं अभी ऊपर, जहाँ पर टेबल रख के लगाए थे जीजू ने, तो फिर वो छूट नहीं रहे हैं और वही वो लगे हुए हैं, क्योंकि टेबल हम लोगों ने अंदर रख दी है। तो अभी टेबल से ऊपर चढ़ के छुटाने पड़ेंगे, तो फिर हम लोगों ने छुटाया ही नहीं कि जब वो उनकी गैस निकल जाएगी तो वो खुद ही छूट के नीचे आ जाएंगे। कृष्वी, चलो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी बात का जो भी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करना, लिखना, कुछ भी बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। उसके लिए आपके लिए बाय बाय, टाटा, ओके बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।